जय श्री कृष्ण। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के, हम हो गए यमुना मैया के, हम हो गए सद्गुरु प्यारे के, हम हो चुके रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्व संत हरिभक्तन की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नारायण 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 नारायण। भगवान की भक्ति कठिन नहीं है, अत्यंत प्रयास साध्य नहीं है, लेकिन संपूर्ण समर्पण भाव से करने की वस्तु है। जो किसी वस्तु को बहुत कठिन समझ लेता वो कभी कर नहीं पाएगा। हमको ध्यान है, पहले बद्रीनाथ जाना जब आज के जैसा सुविधाजनक नहीं था, जब पहले चट्टियां भी नहीं थी। ये तो काली कमली वाले बाबा ने चट्टियां पीछे बनवा दी थी, पहले चट्टियां भी नहीं थी। और मार्ग भी, चूंकि इतना लोग चलते नहीं थे, मार्ग भी नहीं थे। तो बद्रीनाथ के रास्ते में दिन में तो धूप के मारे गर्मी पड़े तो शरीर में जो कुछ सब उतार के फेंक देने की इच्छा हुई। कंबल वगैरह ले करके चढ़ना बड़ा कठिन लगे, और रात्रि को लगेगा 2 कंबल और होते तो मजा आ जाता। 2 रोटी के लिए, वहां पूड़ी कहते थे पहले रोटी को, कितनी दूर चढ़ के जाओ। तो कई लोग पहले तो भैया इतनी कठिनाई है, हम बद्रीनाथ को यहीं से हाथ जोड़ लेते हैं। तो बद्रीनाथ यात्रा करते ही नहीं। कुछ लोग गए गरुड़ चट्टी और देवप्रयाग तक सब यात्रा करके, और रास्ते में जब कठिनाइयां दिखाई पड़ी तो वहीं से छोड़ दिया। और कई लोग तो फिर रास्ते में पहले भालू भी मिलते थे, तो उसका रास्ता तो चुपचाप ले लिया धरती पे, बस कुछ नहीं। तो
भालू मिले और भी जानवर मिलते थे, लकड़बग्घा वगैरह। जोंक बहुत मिलती थी। ये जब तुंगनाथ से निकलो तो ऐसी जोंकें चिपकती थी शरीर में, पूछो मत। लेकिन ये सब के बाद जब श्री बद्रीनाथ के दर्शन होते थे, आहा हा हा, क्या बात है, शरीर में भी झुरझुरी आ जाती है। तो विघ्न के भय से कई लोग तो शुरू करते ही नहीं है। विघ्न आए तो कुछ लोग बीच में छोड़ देते हैं, और कुछ लोग तो चाहे जितने विघ्न कठिनाइयां में तो कहेंगे हम तो पूरा करेंगे। तो ये तो मर्दानों का मार्ग है। जब तक कि थोड़ी रिस्क नहीं उठाओगे तब तक गेन कैसे होगा। अब 5,000 की रिस्क तुम नहीं उठाना चाहते हो तो फिर व्यापार कैसे करोगे, दांव पे लगाना ही पड़ता है। जुआ में तो खैर और अधिक हिम्मत चाहिए, लेकिन व्यापार में तो नो रिस्क नो गेन। तो इसमें कोई कठिनाई नहीं है माय डियर, बस एक अपने अभिमान की बाधा, उसको छलांग लगानी, बस एक छलांग लगाई हो गई, आनंद आ गया। साइकिल चलाना कितना कठिन है, लेकिन देखो छोटे बच्चे भी चलाते हैं साइकिल, दोनों हाथ छोड़ के चलाते हैं। भक्ति के मार्ग में बढ़ने में कोई बाधा अपने अतिरिक्त दूसरी नहीं है। कोई कहे कि हम काम, क्रोध, लोभ आदि से घिरे हुए हैं, हमारे मन में बहुत काम है, बहुत क्रोध है, बहुत लोभ इत्यादि है, तो कोई चिंता नहीं करो। तुम्हारे पास जो होगा वही तो तुम दोगे भगवान को। आप गौणी भक्ति करो। गौणी भक्ति के 3 भेद बताए हैं। गौणी भक्ति के भेद हैं गुणत्रय भेदात, आर्तादि भेदात। अगर तुम्हारे मन में द्वेष है तो अब तुम भगवान के हो गए, तो हर काम उन्हीं के द्वारा कराओ। तो भगवान से प्रार्थना करो उस द्वेषी को निवृत्त करने के लिए, कि तुम्हारे मन में द्वेष है तो तुम मत छूट जाओ। अब तुम भगवान के हो गए तो भगवान को करने दो। तो द्वेष से भी तुम भगवान को याद करोगे तो आप देखोगे भगवान के बीच में आने से तुम्हारे हृदय की द्वेष की भावना ही नष्ट हो जाएगी। भगवान के भक्त के मन में द्वेष नहीं रहता है। एक नौका में एक महात्मा बैठे थे, पूर्णिमा के बाद गए थे, सिर उनका घुटा हुआ था। तो उनकी चिकनी हुई चांद को देख करके कुछ लड़के थे, बंगाल की तरफ बात है, इनके सिर के ऊपर बाजा बजाया जाए। तो महात्मा के सिर के ऊपर करने लगे। उन्होंने कहा नहीं, ये टन बजाया जाए। मैंने पता नहीं ये सही है कि नहीं, इसके ऊपर जूता बजा के देखें ऐसा लगता है। तो भगवान को क्रोध आया। उन्होंने कहा अरे मैं इनकी नौका उलट के इनको डुबो दूं। तो भक्त ने कहा महाराज नौका क्यों उलटते हो, इनकी बुद्धि को क्यों नहीं उलट देते हो, इनकी बुद्धि ठीक हो जाए। वाह, ये भक्त की पहचान है। इसकी बुद्धि को पलट दो।
पहले इसको पलट दो की भावना आ सकती है तो उसके पलटने के लिए करो, कोई चिंता नहीं है। अगर तुमको किन्हीं वस्तुओं का लोभ है तो भगवान से ही प्रार्थना करो। तुम्हारे 3 गुण हैं, सत्व गुण, रजगुण, रजोगुण, तमोगुण। इन तीनों गुणों का आश्रय लेकर के भी भगवान की भक्ति कर लो, कोई चिंता नहीं। तमोगुण आता है ना, नींद आती है। जब नींद आए, भजन न होए तो माला भगवान के चरणों में धर दो, ले ये माला तुम्हारे धरी है चरणों में, और भगवान के चरणों में सिर रख के ठाठ से सो जाओ। ये ध्यान रहे हम भगवान के चरणों में सो रहे हैं। और जब उठो तो ध्यान रहे हम भगवान के चरणों से ही सिर उठा करके बैठे हैं। माय डियर, भक्ति हो गई, बड़ा आसान काम है, बताओ इससे बढ़िया आसान क्या बात है। रजोगुण है, तुम्हारे में भोग पदार्थों की इच्छा है, ठीक है, भगवान को अर्पित करो। भगवान के लिए चाहे खरीद के लाओ, चाहे भोग लगाओ बना करके। भगवान को मध्य में रख करके, मुख्य रख करके अगर भोग भी स्वीकार करते हो तो देख लेना भोग कब बीच में से सरक जाएंगे और भगवान भगवान बचेंगे, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। तो अगर तुमने तमोगुण है तो तुम तमोगुण से पूजा करो भगवान की। अगर तुम्हें रजोगुण है तो रजोगुण से करो, सत्वगुण से है तो फिर अभेद बुद्धि से करो। लिखते हैं कि आर्ताद भेदात, भगवान की भक्ति आर्त भाव से भी करो। जब कोई घोर संकट पड़ जाए तो संसार की ओर मत देखो। गजेंद्र ने पहले अपना बल लगाया, पहले तो परिवार वालों ने लगाया, फिर अपना बल लगाया। ये बड़ी सच्ची बात है, भागवत में चीज से लिखी है। जब कोई आदमी बीमार पड़ता है तो शुरू शुरू देखने वालों की भीड़ लग जाती है, और जब कोई आदमी ज्यादा दिन तक पड़ा रहता है बीमार तो आने वाले धीरे धीरे कम हो जाते हैं, परिवार वाले लगे होते हैं। सच्ची बताऊं तो कई बार परिवार वाले भी तंग हो जाते हैं, तब ढंग से कहते हैं महाराज अब इनका दुख नहीं देखा जाता, अब तो भगवान इनको उठा ले। अब पता नहीं उनके दुख के कारण कह रहे कि अपनी आफत के कारण कह रहे, को मालूम नहीं। तो सांप ने छात छोड़ दिया, तब जीव अपने आप कोशिश करता है। गजेंद्र अपना बल लगाया, जब छूट गया, कहते हैं तिल भर सूंड बची थी। आप लोग तो समझदार, तिल भर सूंड बची कि क्यों करोगे, शुरू में बुला लेना। तो जब आर्त होके पुकारा है तो गो सुना है वैकुंठ में, विंद सुनते सुनते तो ग्राह का मस्तिष्क अलग था। आर्त भाव से भगवान, ज्ञानी भक्ति नहीं कुछ भेदा, उभय हरहि संभव खेदा। भक्ति की पराकाष्ठा ज्ञान है, और ज्ञान की पराकाष्ठा होते ही भक्ति अपने आप हो जाती है। भक्ति में ज्ञान नहीं है तो हम अपने प्रीतम को कैसे खिलाएं, अपने पैसे कैसे हंसाएं, उनको क्या अनुकूल है क्या प्रतिकूल है, जब तक इसका हमको ज्ञान नहीं तो भक्ति कैसे करेंगे। तो भक्ति का फल है ज्ञान, और ज्ञान का परिणाम है वैराग्य। इसलिए भक्ति के 2 पुत्र कहे जाते हैं। जब यथार्थ ज्ञान हो जाता है भक्ति की कृपा से, तो जो थोथा है उसको उड़ा दिया जाता है, और जो भारी है उसको सूप की तरह ग्रहण कर लिया जाता है। तो इसलिए गौणी भक्ति करते करते भी
परमात्मा की चरम भक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। चिंता मत करो कि हम तमोगुणी हैं कि हम रजोगुणी हैं। अभिमान मत करो सत्वगुणी हैं। ये मत चिंता करो कि हम क्रोधी हैं, हम लोभी हैं, हम कामी हैं। कोई चिंता नहीं है। ये शरीर भगवान का बनाया हुआ है, उन्हीं के दिए हुए गुण हैं, उन्हीं से उनकी उपासना करेंगे। तो बाबा जो वही दो। एक आदमी तुमको अगर नाचना आता तो नाचो, गाना है तो गाओ, जो भी तुम्हारे पास है उसी को भगवान की सेवा बुद्धि से करने लग जाओ। हीन भावना छोड़ो। भक्ति में स्वयं प्रधान नहीं होता, भगवान प्रधान होते हैं। हम भले कामी क्रोधी लोभी मोह जो कुछ हैं, लेकिन हमारे भगवान तो अनंत करुणा वरुणालय हैं, भक्त वत्सल हैं, दीनानाथ हैं। उनकी ओर देख करके आगे बढ़ो। मार्ग की कठिनाइयां घबराओ मत, एक बार छलांग लगा लो, आनंद आ जाएगा। जय श्री कृष्ण।